तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म में ये गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो मैं पूरा इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं कि किस चीज़ से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं और नहीं है। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मानापट्टी, तेलंगाना। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ कि किस किस में आपके चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आपके हो जाएं और क्या नहीं है, और आप क्या कर सकते हो अगर आपके चांसेस हैं तो। पहली चीज़ है पर्सनल एड्रेस। तो पर्सनल एड्रेस अगर मान लो किसी ने गलत लिख दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपने कंट्री गलत लिखी है तो आपके चांसेस हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो कंट्री आपने सही लिखनी चाहिए। अपना अगर स्टेट भी गलत लिख दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी गलत लिख दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस वो काउंसलिंग में अपन उस चीज़ को सेटल कर लेंगे। जो सेकंड चीज़ है वो आपकी हो सकती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लाइक आपने आपका नेम गलत कर दिया, नेम की स्पेलिंग गलत कर दी, तो वो भी चीज़ भी आपकी टैकल हो जाएगी और आपको नीट के फॉर्म में बैठना दिया जाएगा। बट काउंसलिंग के टाइम आपको प्रॉब्लम होगी तो उस समय आपको क्या करना है, एफिडेविट जमा करा देना है कि सर मेरे साथ नाम के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है और आपने जो नाम भरा वो कुछ और भरा है, 10th की मार्कशीट में कुछ और नाम है, तो आप या तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लो या 10th की मार्कशीट में आप उसको अपडेट करवा लो। आपके पास सभी चांस है। काउंसलिंग तक वो चीज़ चाहिए होती है। जब आप काउंसलिंग करवाओगे तब आपका नाम सही होना चाहिए। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। मान लो अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी है तो उससे आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उससे वो भी सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी और अपडेट हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ वो है आपकी जेंडर। अगर आपने मेल की जगह फीमेल कर दिया है, आपने अगर जेंडर गलत कर दिया है तो कंफर्म है कि आपका जो है वो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको जेंडर तरीके से भरना था। इसके बाद फादर्स नेम। मान लो फादर्स नेम में आपने प्रॉब्लम कर दी है तो वो भी उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बस आप उसको अपडेट कर देना, वो हो जाएगा। इसके बाद है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी अगर आपने गलत कर दी है तो आप बेसिक बिल्कुल कन्फर्म है कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका कस्टमाइज्ड ड्रेस। मान लो कई स्टूडेंट ने कस्टमाइज्ड ड्रेस गलती से भर दिया या नहीं भरा है, तो आप कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हो। अगर आप कस्टमाइज यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो तो आपको पहले जाना पड़ेगा। बस उसका यही होता है 2 घंटे पहले आपको बुलाते हैं, आपकी पूरी चेकिंग होती है, फिर आप उसके अंदर अलाउ करते हैं। तो उसका जो टाइम होता है वो अलग होता है और कुछ डिफरेंस नहीं आता, तो आप वो उसके लिए परेशान ना हो। आपार ID कईयों के पास है और नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपार ID आपके पास हो या ना हो, आपको फॉर्म एग्जाम में बैठने दिया जाएगा और आपकी काउंसलिंग होगी। प्लेस ऑफ बर्थ भी आप कई स्टूडेंट ने गलत कर दिया तो उससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उसमें भी आप घबराने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ आती है फ़ोटो। फोटो में कई स्टूडेंट ने क्या करा है, लास्ट ईयर का फोटो डाल दिया है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने लास्ट ईयर का फोटो अपलोड करा है तो आपको उसी फोटो की नेम, लेटेस्ट नेम जो डेट है वो डाल के ले जाना है आपके सेंटर पर, अदरवाइज आपको बैठने नहीं दिया जाएगा फॉर्म में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और किसी ने गलत ही फोटो डाला कि तो उसका कुछ इलाज ही नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गई होगा। तो आपको फोटो बिल्कुल मस्ट है जो सही होनी चाहिए। फिंगरप्रिंट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलती करी है, उन्होंने थंब का डाला, उन्होंने पूरी फिंगरप्रिंट्स का नहीं डाला है, तो इसके चांसेस है कि आपका फॉर्म में रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आप जब सेंटर पर जाते हो तो आपकी पूरी फिंगरप्रिंट्स जो होती है स्कैन होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आगे। इसके बाद है पोस्ट कार्ड साइज़। पोस्ट कार्ड साइज़ में भी कईयों की मिस्टेक हुई है, तो पोस्ट कार्ड साइज़ को भी आपको ऐसे ही जाना है। अभी आपको जब एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो आपको सही पोस्ट कार्ड लेके जाना है, उसमें आपको गलत नहीं करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो गलतियाँ हैं वो आप क्या क्या करिए और उसका क्या रेजोल्यूशन है। लाइक फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं ईमेल ID भेज रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाना है और आपको ईमेल करना है उनको, क्योंकि अगर आपने ईमेल किया तो चांसेस है, लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, 2 बार आपकी जो है करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, तो इस बार भी ओपन हो जाएगी। और अगर करेक्शन विंडो ओपन होती है तो आपको पूरे ऑप्शन होंगे, आप वापस सारी चीज़ें चेक कर सकते हो और वापस रेक्टिफाई कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप ईमेल करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी सेकंड टाइम करेक्शन विंडो ओपन हो जाए और आप सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर सको और आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और एनी क्वेरी यू कैन DM me personally on my Instagram account @medicopathan or my Telegram channel. Link is in the description and I will try my best to resolve all your queries and doubt related to NEET counseling. So thank you so much for watching this video. If you like the video, please subscribe and like the channel. Thank you so much. All the best.